हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 निर्देशांक भूमिति में आखिरी भाग प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5.1 के सूत्र पढ़े, 5.1 के सवाल किए, 5.2 से आने वाले पहले सूत्र देखे, 5.2 के सारे सवाल किए। लेकिन रेखा का ढाल स्लोप ऑफ लाइन कैंसिल होने से 5.3 एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो सीधे हम प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 कर रहे हैं। उसमें भी कुछ 3-4 सवाल कैंसिल है, वो भी सब इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने कैंसिल करने वाला पीडीएफ नहीं देखा है तो इस वीडियो में पार्ट 5 के भाग क्या क्या कैंसिल है वो आगे की जानकारी दी जा रही है, तो इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है और इसमें हम प्रकरण के कुछ सवाल भी हल करेंगे। तो हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल है। तो हम देख रहे रेखा का ढाल जो है वो कैंसिल किया गया है पेज नंबर 116 का, और पेज नंबर 117 से 121 तक रेखा के ढाल का एग्जाम्पल है, और प्रश्न संख्या 5.3 का कुछ भाग है वो कैंसिल किया गया पूरा पेज 117 से 121। फिर प्रश्न संख्या 5.3 जहाँ तक उसका सवाल है ये पूरा कैंसिल किया गया है, क्योंकि 122 पे भी इसके कुछ सवाल है तो वो कैंसिल किया गया है। 122 पेज नंबर पर ही प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 के क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन 1 का चौथा कैंसिल किया है, क्वेश्चन 2 कैंसिल किया गया है, क्वेश्चन 9 कैंसिल किया गया है, क्वेश्चन 10 कैंसिल किया गया है, क्वेश्चन 22 कैंसिल किया गया है। तो ये कैंसिल वाला भाग है, इसे टिक कर लेना है अगर नहीं लगाए हो, क्योंकि बार बार अगले वीडियो में अब ये नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए वीडियो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को देखना कि क्या क्या भाग आगे का कैंसिल है। उसके बाद हम प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 शुरू करेंगे। यहाँ हेडिंग डाला गया है, तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसे जरूर हल करना। आप एमसीक्यू सब लोग प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, कर रहे हैं, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है। फिर प्रश्न 3 जो है वो होमवर्क में दिया गया क्योंकि क्वेश्चन 2 कैंसिल है। प्रश्न 3 में क्या है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाया गया, तो आप लोग आसानी से मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर उत्तर निकाल सकते हो। और प्रश्न 6वां भी होमवर्क में दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें 3 उप प्रश्न है और तीनों में भी दूरी सूत्र लगाना है। आप लोग दूरी सूत्र लगाने में एकदम एक्सपर्ट हो गए हो तो जरूर इसको अच्छे से हल कर लोगे, तो इसलिए छोटे छोटे प्रश्न होमवर्क में दिए गए हैं। और थोड़ा सा भी अलग भाग शुरू हो रहा है क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में, तो इस वीडियो में हम इसके बाद के सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में ए का निर्देशांक 3, 8 और बी का निर्देशांक ऋण 9, 3 इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। अर्थात ये ऐसे है, ये जोड़े गए रेखाखंड कि ये रेखाखंड y अक्ष को प्रतिच्छेदित करते हुए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर a बिंदु b बिंदु लिया है, यहाँ a 3, 8 लेकर x1 y1 दिखा है, यहाँ b ऋण 9, 3 लेकर x2 y2 दिखाया है, और ये y अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही है। ये जैसे बना है तो प्रतिच्छेदित y अक्ष को कर रही है, तो वहां उसका प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम P दिया है, और ये P बिंदु कहाँ स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। तो जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका निर्देशांक क्या होना चाहिए, ये कक्षा 9वीं में तुम लोगों को अच्छे से समझाया गया है, और उसका रिवीजन भी पार्ट 5 में इसी पार्ट 5 के वीडियो में लिया गया है। शुरुआत के वीडियो में फर्स्ट वीडियो जो बनाया गया था पार्ट 5 का, उसमें 9th के भी सूत्र लिए गए हैं, तो इसलिए वो ध्यान से सूत्र याद रखना है। उसी सूत्र का उपयोग करके ही बिंदु P का निर्देशांक निकाला गया है कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है, तो इसलिए P का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, और दूसरा निर्देशांक हम कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ छोटा p लिया गया है। और क्वेश्चन है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो m अनुपाते n, m और n हमें ज्ञात करना है। ये छोटा सा डायग्राम बनाया गया है हल करने के लिए, अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आकृति की सहायता से हल करते हो तो कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो इस पे भले ही कोई डायग्राम नहीं मिले, डायग्राम पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये
सही उत्तर लाने में मदद बहुत करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये छोटा सा सूत्र 9th का उपयोग किया है, इस पर जरूर आपको हाफ मार्क मिलेगा, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिखना। यहाँ मैंने मार्किंग भी कर दिया कि हाफ मार्क यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हम सवाल हल करते हैं। सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगेगा, क्योंकि रेखा AB को बिंदु P अंत विभाजित कर रही है। तो हम ये पॉइंट लिखते हैं कि बिंदु P रेखा AB को अंत विभाजित कर रही है। इसलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगाएंगे तो हम कौन सा वाला निर्देशांक लेंगे, जिसमें यहाँ पर x, यहाँ देखो निर्देशांक का चिन्ह भी लिखा है x y, और ये x1 y1 x2 y2 जो सूत्र में उपयोगी है। तो हम x निर्देशांक लेते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ 0 दिया है। y निर्देशांक अननोन है, अज्ञात है, तो वो नहीं लेंगे। जब भी अनुपात निकालना होता है तो हमें किसी एक जो निर्देशांक उसी को हल करना होता है जहां मान दिया है। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो शून्य वाला मान दिया है, अर्थात x निर्देशांक दिया है। तो x p का x निर्देशांक वाला सूत्र लिखते हैं, इसलिए x बराबर हो गया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो मान रखेंगे तो हमारा क्या होगा, x का मान क्या है हमारा 0 बराबर m हमें अननोन है, नहीं दिया है, x2 माइनस 9 प्लस n ज्ञात करना है, और x1 कितना है 3 गुणे में बटे m धन n। तो m धन n का गुणा हो जाएगा शून्य के साथ, तो m धन n गुणे में लिख दिया, ये माइनस 9m धन 3n, तो ये हो गया शून्य बराबर माइनस 9m धन 3n। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो पक्षांतर करेंगे, यहाँ इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9m बराबर है 3n। अब इसको पक्षांतर करेंगे, n को इधर और 9 को इस तरफ ले जाएंगे, तो m बटे n बराबर 3/9, तो 3 एकम 3 त्रिका 9, तो m बटे n बराबर है 1/3, इसलिए m अनुपाते n बराबर है 1/3। तो ध्यान देना, ये किताब में जो उत्तर दिया गया लास्ट पेज पर पार्ट 5 का प्रकीर्ण वाला उत्तर, उसमें ये उत्तर 3:1 गलत छपा है, असल में उत्तर 1:3 आएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। आसान सा है, हल्का सा यहाँ पे ट्रिक दिया है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, बोर्ड में आने के इसके चांसेस बहुत है। अब हम क्वेश्चन 5 का देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करो जो P 2-5 और Q 2-9 से समान दूरी पर है। तो अर्थात जो P और Q है, एक इस तरफ है ले लिया, एक इस तरफ ले लिया, P 2-5 उसका निर्देशांक और उसको दर्शा दिया x1 y1 से, और Q इस तरफ ले लिया, उसका निर्देशांक 2-9 ये दिया हुआ है, उसको x2 y2 मान लिया। और जब इसको जोड़ते हैं तो यह रेख x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है, वहां प्रतिच्छेदन बिंदु A ले लिया। ये ऐसे स्थित है, यहाँ पे दिया है कि जो समान दूरी पर है, ये जो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि वो Q और P से समान दूरी पर है। तो ये हमें दत्त में दिया है, और बिंदु A कहाँ स्थित है, x अक्ष पर। तो इसका भी नियम हम 9वीं कक्षा से ले रहे हैं कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो a का निर्देशांक क्या बनेगा, x निर्देशांक अगर हम a मान लेते हैं, छोटा लेटर a, तो a का निर्देशांक हो गया छोटा a 0। तो यहाँ पे a 0 करके हमने उसका निर्देशांक लिख दिया, और सूत्र के लिए हमने x y मान लिया कि ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो अब सवाल शुरू करते हैं। इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र, लेकिन ये सम दूरस्थ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक पॉइंट हमने लिख ही दिया, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 है, इसलिए a बराबर
कैपिटल ए बराबर कोष्टक में छोटा ए शून्य ए का निर्देशांक है। यहाँ पर ये लिखने पर आपको हाफ मार्क मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है जानकारी के लिखते हैं कि बिंदु ए, बिंदु पी तथा बिंदु क्यू से समान दूरी पर है। कारण होगा दत्त दिया है, इसलिए क्या बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर ए क्यू। तो डिस्टेंस ए पी बराबर डिस्टेंस ए क्यू या लेंथ ए पी बराबर लेंथ ए क्यू। तो दूरी सूत्र यहाँ पे हम लगाते हैं। दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा क्या, इसका हम दूरी सूत्र ए का है और ए पी है, यहाँ पे दूरी सूत्र लगाना है। तो पहला एक्स निर्देशांक माइनस करते हैं प्लस वाई माइनस वाई वन माइनस करते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सूत्र बनाना होगा। ये हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स वाला निर्देशांक माइनस करते हैं प्लस वाई माइनस वाई टू। तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा है इसका कारण यहाँ लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। मान रखते हैं, तो मान रखेंगे करनी में x का मान क्या है, a माइनस एक्स वन टू का वर्ग धन y कितना है 0 माइनस वाई वन ऋण 5, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बराबर x माइनस यहाँ पे हमारा x निर्देशांक क्या है a माइनस एक्स टू है माइनस टू, तो बड़ा ब्रैकेट बंद करके प्लस y माइनस माइनस यहाँ है इससे हम लोग अंदर छोटा बाहर बड़ा ले रहे हैं। y हमारा क्या है 0 माइनस वाई टू 9 स्क्वायर। इसको छोटा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस टू का वर्ग प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 5 का वर्ग 25 करनी में बराबर होगा a माइनस माइनस प्लस हो गया तो a प्लस टू का वर्ग प्लस माइनस 9 0 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 का वर्ग 81। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ताकि ये वर्गमूल हट जाए तो यहाँ हम कारण दे रहे हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये कारण देना जरूरी है। तो जैसे ही वर्ग करेंगे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत है, कट हो जाएगा और अंदर जो मान है वो आ जाएगा a माइनस टू का वर्ग प्लस 25 बराबर है a प्लस टू का वर्ग प्लस 81। अब इसका उत्तर यहाँ लिखा जा रहा है क्वेश्चन 5 का आंसर। मार्किंग यहाँ कर दिया। तो ये जब हम विस्तार खोलेंगे अलजेब्रा का सूत्र लगा रहे हैं तो ये हमारा उत्तर आएगा a वर्ग माइनस 4a प्लस 4 प्लस 25 बराबर है a वर्ग प्लस 4a प्लस 4 प्लस 81। अब पक्षांतर करें तो जो समान चिन्ह वाले हैं वो कट जाएंगे, a वर्ग यहाँ धनात्मक यहाँ धनात्मक कट हो जाएगा और साथ में प्लस 4 और प्लस 4 भी कट जाएगा। तो बचा क्या है माइनस 4a और यहाँ का ये 4a इधर आ जाएगा तो माइनस 4a बराबर 81 यहीं पर है, ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस 25। तो माइनस 8a बराबर 11 में से 5 हो गया 6, 7 में से 2 हो गया 5, तो a बराबर इसलिए a बराबर 56 अपॉन माइनस 8। तो a बराबर हो गया -7। a क्या है, x निर्देशांक है कैपिटल A का, इसलिए a का निर्देशांक हो गया -70। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है जो हमारा समान दूरी पर स्थित है P और Q पे। तो इस तरह से हमने जो सवाल कट हैं
5.2 के बाद का उसका पूरा ब्यौरा यहाँ दिया गया है। और प्रकरण में कौन कौन से क्वेश्चन 6 से पहले के सवाल होमवर्क में दिए गए वो भी दिए हैं, और क्वेश्चन 6 तक हम लोग कर लिए हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को फेयर पूरा कर लेना है। थैंक यू।